Friends, welcome you all. Today in this session, we are going to discuss Laplace transform and one of the properties of the Laplace transform, that is division by t. Already we have completed up to multiplication method. Okay, first shifting property, second shifting property, after that multiplication by t to the power n, and today we are going to discuss division by t. Suppose if Laplace of any function, that is ft, तो what will be the Laplace of any function ft, that is equal to f of s. ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है तो उस फंक्शन का अगर हम Laplace फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या है, f of s है. Then suppose our method is, our property is division by t. If any function, that is ft, is divided by t, and then we have to find the Laplace transform for that function, that is Laplace of 1 by t into f of t. Okay, so then this will be a property, this will be a theorem, that is equal to integration from s to infinity f of s ds. Okay, provided the integral exists, that means the integral have to be exist. Okay, यानी किसी भी जो हमारा फंक्शन है, यानी ft जो हमारा फंक्शन है, if we will divide that function by t, अगर उसे हम t से divide करें and then we have to find the Laplace transform for that type of functions, तो that will be given as integration from s to infinity f of s ds. ठीक है, यानी क्या करेंगे, जो हमारा ft का जो Laplace है यानी fs जो है, उस fs को हम इंटीग्रेट करेंगे s से लेकर इन्फिनिटी तक. ठीक है, s से लेकर इन्फिनिटी तक हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे. यानी नॉर्मली अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल के लिए एक वन स्मॉल एग्जांपल आई एम टेकिंग. ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन सपोज वी हैव टू फाइंड 1 बाई t. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द Laplace ऑफ 1 बाई t. ये मान लीजिए हमारा Laplace है, इसका ये हमारा फंक्शन है और इसका हमें Laplace फाइंड आउट करना है. देन इस क्वेश्चंस में गिवन हियर ft is equal to what? ft is equal to 1. If we will find Laplace of ft, that means Laplace of 1, we have to find Laplace of 1, that is equal to 1 by s. Okay, then finally we have to find the Laplace of 1 by t, that means this function is divided by t. ये जो हमारा function है वो क्या है, t से divided है. तो जब पूरा using division by t, यानी मेथड का जब हम यूज करेंगे using division by t, अगर इस मेथड का हम यूज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे Laplace जो है वो क्या हो जाएगा, 1 by t हो जाएगा. और जब इस तरह का हम Laplace लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f of s ds. ठीक है, तो ये f of s जो है वो क्या है, ये हमारा Laplace of ft. ठीक है, यानी 1 by s जो हम फाइंड आउट किए ये हमारा क्या है, f of s है. तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा इसे हम क्या करेंगे, s टू इंफिनिटी 1 by s ds. ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पे जब आप 1 by s को अब इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू विथ ds, तो ये हमारा सिंपली जो है वो क्या हो जाएगा, log s. ठीक है, 1 by x दैट इज log x, और ये हमारा क्या है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे. ठीक है, तो फाइनली जब आप इसको रिप्लेस करोगे इस वैल्यू को, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या था, 1 by t था ना, तो 1 by t जब हम लोग ले रहे थे तो fs और ds में ये पैरामीटर आपका चेंज कर रहा था. यानी जब एक बार आप पहले वैल्यू क्या रखेंगे, log इन्फिनिटी और फिर माइनस log s. तो ये जो आपका फाइनल है दैट विल बी नोन एज द Laplace ऑफ 1 by t. If we have to find the Laplace of 1 by t, हमारा क्वेश्चन क्या था, find Laplace of 1 by t. ठीक है, यानी 1 by t, ये हमारा क्वेश्चन था. तो इसके अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं, तो पहले हम ft करेंगे. यानी कोई भी क्वेश्चंस अगर हमारे पास 1 by t डिवीजन मेथड का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या है, ft को फाइंड आउट कर लेंगे. ft को हम लोग Laplace जो है उसका ट्रांसफॉर्म हम लोग पता कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपका ft फंक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एनी फॉर्मूला. ठीक है, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी रूल्स का वो मेथड होगा. तो व्हेन वी फाइंड द Laplace ऑफ ft दैट विल बी fs, and after that we use the division method, and according to that division method finally the
result will be, finally the transformation will be integration from s to infinity f of s ds. Okay, provided the integral exists, that means that integral should have to be exist, then we will find the value of that type of transformation. Example we have taken here, one question, see find the Laplace transform of e to the power minus at minus e to the power minus bt divided by t. देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, डिवीजन बाय टी मेथड का यूज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर माइनस bt डिवाइडेड बाय t, ठीक है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जहां भी आप देखें कि डिवीजन बाय टी का अगर मेथड यहाँ डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करें, ft को सेलेक्ट करें, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ft को सेलेक्ट करेंगे तो ft इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर माइनस bt, ये जो है आपका क्या है, ft है, ठीक है। बाई t को आप छोड़ दें, डिवीजन बाई t जो है उसे आप रिमूव कर दें, सिर्फ ft को फाइंड आउट करें। अब देखिए इस ft में अगर हम इसका लैप्लेस करना चाहें, लैप्लेस ऑफ f ऑफ t, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, किस लिए, fs फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इसमें देखिए लैप्लेस क्या होगा, पहला हमारा फंक्शन क्या है, e टू द पावर माइनस at, ये है, ठीक है, माइनस दूसरा में भी लैप्लेस आएगा, यानी लैप्लेस ऑफ e टू द पावर माइनस bt। देखिए दोनों फंक्शंस में हमने लैप्लेस का यूज किया है। अब फाइनली जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो लैप्लेस ऑफ e टू द पावर at क्या होता है, 1 बाई एस माइनस ए। देखिए ये रूल है, ठीक है, हमने अभी पहले भी कहा था कि जब आप ft फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चंस गिवन क्वेश्चंस में से जब आप ft को रिमूव करोगे तो ft जो है हमारा वो क्या होगा, आपका कोई एक रूल पे, कोई एक फॉर्मूला पे सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर माइनस at दिया हुआ है, तो e टू द पावर at का फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लेस क्या होता है, 1 बाई एस माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए a की जगह पे क्या है, माइनस ए, तो इसका लैप्लेस क्या हो जाएगा, 1 बाई एस प्लस ए, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस bt, सेम वही फॉर्मूला है, तो 1 बाई एस प्लस p। देखिए ये दोनों का हमने लैप्लेस फाइंड आउट कर लिया, और ये जो लैप्लेस ऑफ ft था ये क्या है हमारा, f ऑफ s, यानी फाइनली f ऑफ s जिसे हमें इंटीग्रेट करना है थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। अब हम अगर डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, यूजिंग डिवीजन बाय टी रूल, ठीक है, अगर डिवीजन बाय टी रूल का हम यूज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैप्लेस ऑफ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर माइनस bt डिवाइडेड बाय t। फाइनली हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds, ठीक है, f ऑफ s ds के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये लैप्लेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds, इसको हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो फाइनली हमारा वैल्यू है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। fs का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, s ऑफ इंफिनिटी, fs का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, क्या है, 1 बाई एस प्लस ए माइनस 1 बाई एस प्लस बी, क्या है, ds, ठीक है। अब देखिए इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेट क्या होगा, 1 बाई एस प्लस ए क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एस प्लस ए, ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एस प्लस ए माइनस 1 बाई एस प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एस प्लस बी, ठीक है। और पूरा जो इंटीग्रेशन था वो अभी डेफिनेट में है s टू इंफिनिटी, वो आप लिखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, ये देखिए अंदर के जो टर्म्स हैं log a माइनस log b, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, log a डिवाइडेड बाय log b, ठीक है, फ्रॉम
s to infinity कर सकते हैं। log a माइनस log b, log a by b प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इस पे इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से बाहर वैल्यू को हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, s की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे और फिर s की जगह पे s ही रहने देंगे, ठीक है। यानी दोनों को वैल्यू पहले रखेंगे तो ये वैल्यू जो है वो जनरलाइज्ड होगा। ऐसा करते हैं, यहाँ देखिए s दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी कहीं भी हम पुट करते हैं तो अगर डिवाइड में इन्फिनिटी हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ log mod s को आप कॉमन निकाल लीजिए तो ये क्या होगा 1 प्लस a बाई एस डिवाइडेड बाई, इससे भी s को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या होगा 1 प्लस b बाई एस, ऐसा होगा। और फाइनली आपका s टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब चलिए वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम इन्फिनिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन्फिनिटी को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू कैसा आएगा, log 1 प्लस a बाई इन्फिनिटी दैट मीन्स 0, log 1 प्लस b बाई इन्फिनिटी अगेन 0, log 1 बाई 1 बचा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा log 1, ठीक है। फाइनली जो वैल्यू हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा log 1। तो हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं log 1, एक वैल्यू हमारा आ गया माइनस। दूसरा केस में क्या हो जाएगा, s हमें पुट करना है, वैल्यू आप s रख दें, ठीक है। s वैल्यू रखेंगे तो ये क्या है, जो सेम टर्म्स है वो सेम ही रह जाएगा, यानी log 1 प्लस a बाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस b बाई एस, जो टर्म्स है पूरा वही रह जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू log 1 माइनस, देखिए अगर s को एलसीएम ले लेते हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा log s प्लस a डिवाइडेड बाई log s प्लस b, s दोनों के नीचे था डिनोमिनेटर में, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू log 1 माइनस, देखिए log a बाई b, फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं log a माइनस b, यानी पहला टर्म क्या हो जाएगा माइनस log s प्लस a, फिर से होगा माइनस log s प्लस b और पहले से माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस log s प्लस b। तो ये जो आपका फाइनली है, दिस वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर माइनस bt डिवाइडेड बाई t। तो इस तरह के जो डिविजन्स वाले क्वेश्चन है बेसिकली आपको सिर्फ थ्योरम रिमाइंड रखना है कि जब हम उसे लैप्लस में चेंज करेंगे तो उसका जो इंटीग्रेशन फॉर्मेट है दैट इज s टू द पावर इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ fs ds, ठीक है, उस पे सेट करना है। और जो फाइनली आप इंटीग्रेट जिस तरह से करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन करना है और डेफिनेट जो वैल्यू है उसे उसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइनली हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन फॉर योर बेटर कॉन्सेप्ट दैट वी विल अंडरस्टैंड द सब टॉपिक क्लियरली, ओके। Find the Laplace transform of sin 3t into cos t divided by t. Different pattern. Question is, we have changed the pattern. This one is based on trigonometry method. Okay. Question is based on trigonometrical terms are here. Find the Laplace transform of sin 3t into cos t divided by t. Divided by t. This means this one is a method belongs to division by t. So first, what we have to do? We have to find the f of t. So we will take f of t, that is sin 3t इंटू cos t, ठीक है। डिवीजन बाई t का मेथड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे f ऑफ t को अप्रोच करेंगे, ठीक है। f ऑफ t हमारा क्या है sin 3t इंटू cos t, यानी डिवाइडेड में जो बाई t है उसे छोड़कर बाकी जो वैल्यू है सब आप ft में ले लें। अब देखिए ये sin 3t इंटू cos t, sin a इंटू cos b, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो इसे मेथड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ भी रूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 sin a cos b, ये क्या है हमारा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यानी ये जो वैल्यू है हमारा 1/2, ये क्या हो जाएगा sin 3t प्लस t दैट इज sin 4t प्लस sin 3t माइनस t दैट इज sin 2t, ठीक है। ये देखिए ये हमारा रूल है ट्रिगोनोमेट्री का, 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रूल है। तो यहां देखिए इसका यूज करके हमने फाइनली जो है वो ft को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस ft का लैप्लस करना है, ठीक है। लैप्लस ऑफ ft क्या होगा, अगर हम इसका लैप्लस करते हैं दोनों तरफ इंप्लीमेंट हो गए, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखिए वैल्यू को, ठीक है।
यहाँ पे लैप्लस क्या होगा, एक लैप्लस होगा हमारा sin 4t के साथ प्लस और एक लैप्लस होगा हमारा sin 2t के साथ, sin 2t के साथ। ठीक है, इस तरह से हमने लैप्लस को इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारा दैट इज 1/2 लैप्लस ऑफ sin 4t, sin at का वैल्यू क्या होता है a/s² प्लस a²। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई s² प्लस a² दैट इज 4² 16 प्लस दूसरा वैल्यू देखिए sin 2t, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2² दैट इज 4। ये जो हमारा फाइनली है ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया fs। fs क्या था, लैप्लस ऑफ ft, लैप्लस ऑफ ft को ही हम fs कह रहे थे। तो ये वैल्यू जो है हमें यहां से मिल गया। अब देखिए यूजिंग डिवीजन बाय t रूल, ठीक है, अब जब हम रूल का यूज कर रहे हैं यूजिंग डिवीजन बाय t रूल, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लैप्लस ऑफ sin 3t इंटू कॉस t डिवाइडेड बाय t, पूरा हमें ये फाइंड आउट करना है। और इसका क्या होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds, यही हमें फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f ऑफ s का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 1/2 4/s² प्लस 16 प्लस 2/s² प्लस 4 s टू इंफिनिटी 1/2 4/s² प्लस 16 प्लस 2/s² प्लस 4 इंटू ds। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। कॉन्स्टेंट वैल्यू विल बी टेकन आउटसाइड 1/2 एंड इंटीग्रेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस टू वैल्यूज। ठीक है, इन दोनों पे इंटीग्रेशन लगेगा। तो 4/s² प्लस 16 ये इंटीग्रेशन देखिए कैसा है, dx by x² plus a², special integral, already we have studied in integration topic, that is special integral dx by x² plus a²। ठीक है, यानी अगर ये 16 जो है इसे अगर हम tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x by a, ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन है किसका, tan इनवर्स s/4, tan इनवर्स s/4 प्लस दूसरा देखेंगे तो ये है आपका tan इनवर्स s/2। ठीक है, दोनों आपका इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम s टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रूल है कि पहले हायर लिमिट को पुट करना है फिर लोअर लिमिट को पुट करना है। 1/2 आपका आउटसाइड है वैसे ही रहेगा। चलिए फर्स्ट हम इंफिनिटी को पुट करते हैं, tan इनवर्स इंफिनिटी बाई एनीथिंग दैट इज tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा π/2 प्लस फिर देखिए tan इनवर्स इंफिनिटी बाई एनीथिंग दैट इज tan इनवर्स इंफिनिटी, अगेन वैल्यू विल बी π/2। ठीक है, माइनस अब लोअर वैल्यू को रखना है तो इसका वैल्यू रखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स s/4 प्लस tan इनवर्स s/2। ठीक है, π/2 प्लस π/2 वैल्यू क्या होगा पाई एंड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 तो अगेन इट विल बी π/2 माइनस 1/2 फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटू tan इनवर्स s/4 प्लस tan इनवर्स s/2। ठीक है, ये देखिए फाइनली जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इसे भी आप चाहें तो एक जनरलाइज कर सकते हैं वन स्टेप, अदरवाइज यू विल लीव हियर नो प्रॉब्लम। π/2 प्लस π/2 दैट इज पाई एंड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट इज अगेन π/2। ठीक है, ये वैल्यू फिर से π/2, 1/2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू tan इनवर्स s/4 प्लस tan इनवर्स s/2। दिस वन इज द लैप्लस ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन दैट इज sin 3t इंटू cos t by t। तो basically we have learned the different types of problem based on this division by t. I hope you have easily understand this one, you have a better clear concept regarding this method and this properties, and you can do any problems based on this method very easy.